हेलो स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये वीडियो आपके क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो होने वाला है हिंदी का। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली है, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो पढ़ाई आपने स्टडी शुरू कर दी होगी, तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर स्कोर करेंगे। तो इस बार का टारगेट आपका होना चाहिए 95 प्लस टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो कितने बच्चे अपना गोल बना चुके हैं कि वो इस साल 2025-26 में, जो 26 में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा होंगी, उसमें आप कितना टारगेट लेके चलेंगे। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 25 प्लस सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए। तो पहला जो क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला है भारतेंदु युग के होंगे, या शुक्ल युग के होंगे, या शुक्लोत्तर युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं। तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो हैं द्विवेदी युग के लेखक हैं। याद रखिएगा कि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? नाटक है, निबंध है, या कविता है, या कहानी है? तो जो नाटक है वो है अपनी निबंध विधा की रचना है। ठीक है, निबंध विधा की रचना है। उसके बाद है गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद की है, या जयशंकर प्रसाद जी की है, हरि कृष्ण प्रेमी की है, या निराला जी की है? तो जो गबन है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की समय विधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1918 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो शुक्ल युग की समय विधि है वो है 1919 से 1938 तक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, या कहानी है, या रेखा चित्र है, या आत्मकथा है? तो जो नीड़ का निर्माण है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ये वाले सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 5 क्वेश्चन शुरू के हैं, ये आपके इस साल जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया यूपीएमएसपी वेबसाइट पर आपका ये पेपर जारी किया गया था, उसमें से ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो ये 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग के रचना है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, भारतेंदु युग की, या छायावादी युग की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, या हरिवंश राय जी की, या हरिऔध जी की, या सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो जो मधुशाला रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जयशंकर प्रसाद जी की है, या मैथिली शरण गुप्त जी की है, या महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो जो भारत भारती जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक का है। ठीक है, जो आधुनिक काल है वो सन 1843 से अब तक का है। उसके बाद अभी जो क्वेश्चन अभी आया था, शुक्ल युग की समय विधि क्या है? 1919 से 1938 तक। ये जितने भी क्वेश्चन आज की हम इस वीडियो में करा रहे हैं, आपको इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होगा, हास होगा, रति होगा, या निर्वेद होगा? तो जो हास रस का स्थायी भाव है उसमें हास मतलब हास आ रहा है, तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा हास। और जो शोक है वो है करुण रस का। ठीक है, उसके बाद है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, या आदि काल के हैं, या रीति काल के हैं, या भक्ति काल के हैं? तो जो मतीराम है वो हैं अपने रीति काल के कवि हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा रीति काल। क्वेश्चन नंबर 12, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में
4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं रोला छंद में? 4 चरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खात्री हैं, या प्रेमचंद्र जी हैं, या भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो जो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खात्री। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तितली कृति की विधा है, किस विधा की है? उपन्यास की है, कहानी की है, या नाटक की है, या जीवनी की है? तो जो तितली है वो है अपनी उपन्यास कृति की विधा है। ठीक है, उसके बाद है त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, त्यागपत्र के उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही 2024 और 25 में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर है सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है, उपन्यास है, या कहानी है, या जीवनी है? तो ये है उपन्यास। ठीक है, याद रखना कि सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो उपन्यास, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है दीपदान के रचनाकार हैं। दीपदान के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद्र, या रामधारी सिंह दिनकर, या जयशंकर प्रसाद जी। तो जो 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, दीपदान के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग है, या नदी प्यासी थी, या गुनाहों का देवता, या इनमें से सभी। तो जो धर्मवीर भारती हैं उनकी अंधा युग भी रचना है, नदी प्यासी थी ये भी इनकी रचना, और गुनाहों की देवता ये भी इन्हीं की रचना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। बाई चांस आपसे इसे पूछ लिया कि इसमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, आपको दे दिया अंधा युग, दे दिया सिर्फ एक आपको दे दिया। अगर अंधा युग देगी तो अंधा युग पे टिक कर देना, नदी प्यासी थी तो आपको नदी प्यासी पे टिक कर देना, गुनाहों के देवता थी तो गुनाहों का देवता टिक कर देना। और इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि गुनाहों के देवता किसकी रचना है। ठीक है, तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की रचना है, इस टाइप से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको रचना दे देगा तो लेखक पूछ लेगा, और लेखक दे देगा तो उसकी रचना भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की, या महादेवी वर्मा की, या विष्णु प्रभाकर जी की। तो जो आवारा मसीहा रचना है वो है अपनी विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि कभी आपसे रचना ही पूछ लेता है तो इसके लेखक आपको दे देगा। तो इसमें क्या पूछा गया? रचना पूछी गई, और ये पूछा गया कि इसके लेखक कौन है, ये किसकी रचना है। ठीक है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी की है। इस टाइप से ये पूछ लिया जाए कि विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको जो सही वाली है उस पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। मेरी असफलताएं रचनाकार हैं। बाबू गुलाब राय, या श्याम सुंदर दास, या रामधारी सिंह दिनकर, या अमृत राय। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा जो मेरी असफलताएं हैं वो किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। उजली आग के लेखक कौन है? उजली आग के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, या बाबू गुलाब राय, या भारतेंदु हरीशचंद्र, या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उजली आग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उजली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त के, रीति बुद्ध के, रीति सिद्ध के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद जी हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, या महादेवी वर्मा की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीपशिखा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होम। अभी आपको बताएं कि 1943 में और 1900, देखिए इसमें 3 आपको बता रहे हैं, 1943
और 1951 और 1959, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। इसमें क्या हुआ था, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, इसमें द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और इसमें तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इस टाइप से आपसे पूछ लेगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो आपको क्या आंसर लगाना है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका होगा 1951। अगर तीसरा पूछ ले तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, 1959। और अगर पहला पूछ ले तो आपका आंसर होगा 1943। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई ना कोई आपसे जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपसे तार सप्तक प्रकाशन पूछ लिया जाएगा। अगर आपको प्रथम पूछे तो 1943 लगाना, द्वितीय अगर आपसे पूछ ले तो आपको द्वितीय में 1951 लगाना, तीसरा पूछ ले तो आपको 1959 लगाना। इन तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपसे इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 25+ MCQ क्वेश्चन। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से जरूर बताइए। और इस वीडियो में जितने भी हमने MCQ आज आपको बताए हैं उन सभी को आपको तैयार कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट और लाइक करेंगे तो इस टाइप से आपकी रेगुलरली क्लास चलती रहेगी और इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलने वाली। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।